जी हाँ, डी फार्मा स्टूडेंट को देना होगा अब एग्जिट एग्जाम, जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं टॉक विद एम के। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम डी फार्मा के एग्जिट एग्जाम के बारे में। क्या उसका सिलेबस होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला और साल में कितनी बार ये एग्जाम होने वाला है। 2018 में पीसीआई ने एक जो है नोटिस जारी किया था जिसमें ये मेंशन था कि आने वाले टाइम में जो है एक एग्जिट एग्जाम पीसीआई जो है कराएगी। 24 फरवरी 2022 को पीसीआई ने एक गैजेट पास किया है, एक नोटिफिकेशन आया पीसीआई की तरफ से। तो जानने वाले हैं कि उस गैजेट में क्या होने वो डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा पीसीआई का जो नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसको हम बताने वाले हैं। इसमें क्या आपका जो है सिलेबस होने वाला है, साल में कितनी बार ये एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है और कब से ये जो है एग्ज़ाम जारी हो गया है। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको हम दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले शॉर्ट टाइटल एंड जो इसकी वो है अनाउंसमेंट, वो सारी चीज़ें आपको शो हो रही होंगी। देखो, दीज रेगुलेशन में बी कार्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2018, यानी कि 2018 में पीसीआई ने, मैंने अभी बताया 2018 में जो है पीसीआई ने एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ये कहा था कि आने वाले टाइम में हम जो है एक एग्जिट एग्ज़ाम रखेंगे डी फार्मा के लिए। उसका जो है उद्देश्य यही था कि जो घर बैठ के डी फार्मा कर रहे थे, कॉलेज नहीं जाते थे, पैसे के बेस पे, यानी कि पैसे के बेस पे वो एडमिशन ले लेते थे और जो है एग्ज़ाम मतलब कि पढ़ाई करने नहीं जाते थे। ट्रेनिंग यानी कि जो प्रैक्टिकल्स वगैरह सारी ये चीज़ें होती थी, वो ये चीज़ें नहीं करते थे। तो उसके उद्देश्य से, इसको अवॉइड करने के उद्देश्य से जो है पीसीआई ने एग्जिट एग्ज़ाम रखा है। तो देखो इसमें कुछ डेफिनेशन है, जैसे कि आपका एक्ट क्या है। एक्ट तो एक्ट कौन सा है, तो फार्मेसी एक्ट 1948 आपने जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ रखा होगा। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये जो है रूल्स लागू हुआ है। उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट एंड प्रैक्टिस, ये इसकी डेफिनेशन। पीसीआई का मतलब क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेबलाइज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। ये कुछ डेफिनेशन दे रखी है, मतलब कहने का मतलब कि कुछ डेफिनेशन है ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आ जाता है इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, यानी कि DPEE इसका जो है शॉर्ट फॉर्म होने वाली है और इसके फुल फॉर्म डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। ये एक एग्ज़ाम है जो इंश्योर कर रहा है कि आपके मतलब कि कह सकते हैं कि जिसने सही तरीके से ये जो है स्किल एक्वायर की है, जजमेंट स्किल नॉलेज जिसको है, वो इस एग्ज़ाम को पास करके जो है एग्जिट एग्ज़ाम को पास करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स यही है, जो फार्मेसी जो इन्होंने कोर्स बना रखा है डी फार्मा का, जो कर रहा है वो डी फार्मा के वो सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उसने या नहीं पढ़ रखे हैं। फिर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो साल में इसका जो है साल में 2 बार आप ये जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें इसके रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट, ठीक है। उसके बाद में बात करें, देखो इन्होंने सीधा सीधा दे रखा, नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड एज ए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट अनलेस ही हैज़ पास्ड डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्सेज फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय फार्मेसी, यानी कि जो इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है पीसीआई के थ्रू, उस इंस्टीट्यूट से यदि आपने डी फार्मा पास नहीं कर रखा है, डी फार्मा के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे के जो है एग्ज़ाम आपका पास का नहीं आया है, तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं, कह सकते हैं। उसके बाद में बात करें प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग एग्जिट एग्जामिनेशन। प्रोसीजर क्या है इसका, तो देखो पीसीआई इसको जो है इसको रेगुलेट करेगा। तो इसमें जो है बात करें सब्जेक्ट की, तो देखो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, इसमें सिंपली एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। 3 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 3 पेपर होने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्ट आपके वही रहने वाले हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये सारे यानी कि जो आपने डी फार्मा में सब्जेक्ट पढ़े हैं वही सब्जेक्ट आपके होने वाले हैं इसमें। और दूसरी बात करें तो लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन जो है इंग्लिश में आपका एग्जाम होने वाला है और 50% आपको मार्क्स जो हैं हर पेपर में ऑब्टेन करने पड़ेंगे। 50% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे ईच पेपर सेपरेटली, ठीक है। उसके बाद में बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट एज ए फार्मासिस्ट आफ्टर पासिंग डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, उसी के बाद आपका रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट पीसीआई में होगा जब आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इस गैजेट, इस नोटिफिकेशन में है कि आप जो है पहले क्या करते थे, आप डी फार्मा कर लिया, उसके बाद में पीसीआई जाके आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया।
आप एज ए फार्मासिस्ट आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। बट अब क्या है, इस मोटिव से कि जो पहले अब क्या हो रहा है कि बिना कॉलेज जाए डी फार्मा कर लेते थे लोग, इस उद्देश्य को, इस चीज़ को जो है हटाने के लिए इन्होंने एक एग्जिट एग्ज़ाम रखा है। ये एग्जिट एग्ज़ाम जो है 3 घंटे शायद इन्होंने 3 घंटे का एग्ज़ाम है और 3 पेपर है इसके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के 3 पेपर होने वाले, और आप ही के सब्जेक्ट के जो फार्माकोलॉजी फार्मास्यूटिक्स है ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद ही आपका, यदि आप इसको पास कर लेते हैं एग्जिट एग्ज़ाम को, उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब ये कब से अप्लाई होने वाला है, तो देखो 24 फरवरी 2022 को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी की है, उसी के बाद ही ये जो है रूल्स लागू होता है 24 फरवरी 2022, यानी कि 24 फरवरी 2022 के बाद जो कैंडिडेट पास होंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर जो पास होंगे वही इसको जो है एग्जिट एग्जाम को, उनके लिए ही ये मतलब कि लागू होता है। जिन्होंने पहले कर लिया उसके लिए कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर